प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु की स्तुति हो एक बार फिर से आज की सुबह के लिए। प्रभु ने हमें फिर से मौका दिया है कि हम प्रभु के वचन को पढ़ने वाले हों, मनन करें। इसलिए आइए हम अपने वचनों को खोलें। परमेश्वर के वचन से हम निकालेंगे यहेजकेल और उसका 20वां अध्याय। जब आप 20वें अध्याय को पढ़ते हैं तो इसको कुछ इस प्रकार से आप समझिए कि जो परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा है, जो इजरायली लोग हैं, जिनको परमेश्वर मिस्र की गुलामी से निकाल कर लाया, कनान देश में पहुंचाया, उनके बीच में उसने अद्भुत चमत्कार, अद्भुत काम किए, आश्चर्य कर्मों को किया और उन्हें इस बात को दर्शाया कि वो उनका जीवित परमेश्वर है। चूंकि इतना होने के बावजूद भी उनके मन नहीं बदले, वे अपने ही मन के मुताबिक अपनी जिंदगी को जिए और तब एक ऐसा समय आया कि बार बार उनको बंधुआई में जाने पड़ा। वो इस कारण से क्योंकि वो अपने लिए एक राजा की मांग करने लगे। चूंकि परमेश्वर ने उनके बीच में शमूएल को निर्धारित किया था कि वो उनके बीच में एक न्याय की रीति से काम करे, उनके बीच के विवादों को दूर करे और परमेश्वर की योजनाओं, परमेश्वर के उद्देश्यों को उनके बीच में रखे। लेकिन चूंकि एक हठी जाति होने के कारण, चूंकि उन्होंने अपने जीवन में वही किया जो उनको अच्छा लगा, परमेश्वर की ओर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। और तब परमेश्वर ने यहेजकेल से कहा कि तू अब मेरी बातों को इनको बता। तब परमेश्वर ने यहेजकेल को खड़ा किया और उनके बीच में परमेश्वर के दंड को, परमेश्वर की बातों को, जो परमेश्वर उससे करता था, उसके लोगों तक उसने पहुंचा दिया। वे अपने लिए राजा की मांग करने लगे और जैसे ही राजा की मांग करी, चूंकि परमेश्वर, कल हमने सीखा था कि परमेश्वर उनका स्वयं उस प्रजा का राजा था, परमेश्वर स्वयं उनका परमेश्वर था। वो चाहता था कि ये लोग जिनको मैं मिस्र की गुलामी से निकाल कर लाया, जिन्होंने मेरे अद्भुत अद्भुत कामों को देखा, मैंने इन्हें चट्टान से पानी पिलाया, मैंने लाल सागर को 2 भाग किया, लेकिन फिर भी इन्होंने मुझ पर विश्वास नहीं किया, फिर भी ये हट करते रहे। मैंने इनको अपनी आज्ञाएं दी, मैंने इनको अपने उस उपस्थिति को दर्शाया, मैंने इनसे बातें करी, लेकिन ये मेरी ओर नहीं फिरे। और फिर ऐसा हुआ कि परमेश्वर कई बार उनको दंड की रीति से अन्य जाति राजाओं के हाथों में उन्हें सौंपता रहा, जिसके कारण वे कई बार उस तकलीफों का उन्होंने सामना किया और उस बंधुआई का उन्होंने सामना किया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन जब हमें इस बात को बताता है, जो यहेजकेल जिन बातों को कर रहा है, और अंततः ऐसा हुआ कि जब यहोयाकीन राजा बना, जिसका वर्णन हम दानियेल की पुस्तक में देखते हैं, तब नबूकदनेस्सर ने इज़राइल पर चढ़ाई करके, यरूशलेम पर चढ़ाई करके उन सबको बंधुआई बना के लिया है। जिस बात की घोषणा, जिस बात की भविष्यवाणी यहां पर यहेजकेल करता था, वैसा ही उनके जीवन में घटा। लेकिन इस 20वें अध्याय को हम कैसे समझें? 20वें अध्याय में कुछ लोग यहेजकेल के पास आते, और वो इसलिए आते हैं क्योंकि जो कुछ उनकी जिंदगी में घट रहा था, जो कुछ उनके जीवन में तकलीफें आ रही थी, जो कुछ भी उनके जीवन में घट रहा था उनकी जिंदगी में, उसको पूछने के लिए वो उसके पास आए। अभी जब तक परमेश्वर उनसे बात कर रहा था, तब तक उन्होंने उसकी बात को नहीं माना, उसकी बात को नहीं सुना। लेकिन अब जाने ऐसा क्या हुआ कि वो उसके पास आते हैं, और उसके पास आकर क्या कहते हैं? वचन कहता है कि तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य की संतान, इजरायली पुरनियों से कह, प्रभु यहोवा यूं कहता है, क्या तुम मुझसे प्रश्न करने आए हो? यहां पर ये लोग यहेजकेल के पास पूछने के लिए आते हैं, और उनके पीछे उद्देश्य जो है वो ये है कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है, परमेश्वर क्या चाहता है उनके लिए। चूंकि अभी तक परमेश्वर उनसे बात करता रहा, परमेश्वर ने उनसे बातें करी, लेकिन वे समझ नहीं पा रहे थे कि परमेश्वर उनके जीवन से क्या चाह रहा है। चूंकि परमेश्वर ने सब कुछ बहुत स्पष्ट रीति से किया, सब कुछ उन्हें बताया कि तुम मेरे नियमों को मानो, मेरी विधियों को मानो, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। और उसका नतीजा ये हुआ कि वे अपनी जिंदगी में उन तकलीफों का उन्हें सामना करना पड़ा, उन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ऐसी परिस्थिति में जब वो परमेश्वर के पास जाते हैं और बोलते हैं, प्रभु तू हमें बता कि तेरी मनसा क्या है, तेरी मर्जी क्या है कि हम उसके अनुसार चले, तब परमेश्वर यहेजकेल से कहता है कि इनसे कह कि तुम किस मनसा से होकर आए हो कि मैं तुमसे बात करूं। लेकिन नहीं, इनको जता दे कि मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे प्रश्नों का, मैं तुम्हारी बातों का कोई भी जवाब नहीं दूंगा। लेकिन इसके बावजूद परमेश्वर यहेजकेल से कहता है कि तू इनको बता कि ये इस परिस्थिति में क्यों पड़े। और तब परमेश्वर कहता, मैंने तुमसे बातें करी, मैंने तुम्हें चिताया, मैंने तुम्हें अपनी आज्ञाएं दी, मैंने तुम्हें सब कुछ किया। यहां तक कि परमेश्वर ये बोलता है कि मैंने तुम्हारे पूर्वजों को किस प्रकार मिस्र की गुलामी से निकाल कर लाया। जब वो आहें भरने लगे, जब वो मुझे पुकारे, मैंने उनकी आवाज को सुना और मैं उन्हें मिस्र की गुलामी से निकाल कर लाया। मैंने उन्हें उस लाल सागर के 2 भाग करके उस लाल सागर में से भी उनको निकाल कर लाया। मैंने उन्हें चट्टान से पानी पिलाया, मैंने उन्हें भोजन दिया, मन्ना दिया, स्वर्गिक भोजन खिलाया।
अर्थात मैंने हर वो आशीष उनके जीवन में दी और मैंने इस बात से उनको बताया कि मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा और तुम मेरे लोग होगे, लेकिन इन्होंने मुझे ठुकरा दिया। और अब तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो क्योंकि तुम मेरे पास आए हो, पर मैं तुम्हें अब कुछ नहीं जवाब दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे पापों को जता दूंगा। और तब परमेश्वर यहेजकेल से कहता है कि इनके पापों को जता कि ये कैसे उन अन्य जाति मूर्तियों के पीछे अपने आप को बुत परस्ती में लग गए और उन्होंने मुझ जीवित परमेश्वर को छोड़ के, जो इनको निकाल कर लाया, जो इनसे बातें करा, उसको छोड़कर ये दूसरी ओर फिर गए, राजाओं के अनुसार, जो दूसरे अन्य जाति राजा थे उनके अनुसार ही अपने जीवन में करने लगे। परमेश्वर क्रोध से भरा था, परमेश्वर के अंदर वो जलजलाहट थी और उसके कारण परमेश्वर कहता कि मैं सिर्फ अपने दास यहेजकेल से बात करूंगा, तुमसे बात नहीं करूंगा। और परमेश्वर ने बात करना बंद कर दिया। परमेश्वर ने यहेजकेल से कहा कि तू मेरे संदेश को इनको पहुंचा। अंततः बाद में परमेश्वर यहेजकेल से यह भी कहता है कि मैं, चूंकि तुम्हारे पूर्वजों से मैंने शपथ खाई थी कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा, तो तुम्हारे साथ जितने भी लोग हैं वे सब मार्ग में यूं ही खत्म होते जाएंगे, लेकिन मैं तुम्हें आशीष देने के लिए एक योजना को बनाऊंगा। और फिर परमेश्वर ने एक योजना को तैयार किया और वो योजना ये थी कि उसने उद्धारकर्ता की रीति से प्रभु यीशु मसीह को, जो दाऊद वंश के घराने से था, उसने उसको इस संसार में भेजा। वो हमारे और आपके लिए आया और उसने एक अपने आह्वान को, अपने निमंत्रण को मुझे दिया कि हे सब थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। उसने आह्वान दिया, लोगों को बुलाया कि तुम सब मेरे पास आओ, जो मेरे पास आएगा वो कभी प्यासा ना होगा। उसने अपने संदेशों को दिया, परमेश्वर की उस आवाज को जो स्वयं पहले भविष्यवक्ता लोग किया करते थे, लेकिन अब स्वयं प्रभु यीशु मसीह, जो उसका एक लौता पुत्र, जो मेरे और आपके बीच में आया, जो स्वयं परमेश्वर था, जो स्वयं वचन था, वो एक उद्धारकर्ता की रीति से देह धारण करके संसार में आया। और वो इसलिए आया ताकि हम उसकी आवाज को सुने। परमेश्वर ने अपने समय में अपने लोगों से बातें किया, भविष्यवक्ताओं को रखा, लेकिन उन्होंने उनकी बात को नहीं माना। और तब वो स्वयं उद्धारकर्ता की रीति से देह धारण करके संसार में आया ताकि मुझे और आपको उस पाप में जीवन से बचा ले। लेकिन ऐसे कितने थे जिन्होंने अपनी जिंदगी को नहीं बचाया और वे ही जीते रहे जिंदगी। आज भी ऐसे कितने लोग हैं जो प्रभु को ठुकरा देना चाहते हैं। आज भी वो कलवरी से आती हुई आवाज मुझे और आपको पुकारती है कि जो कोई भी प्यासा हो वे मेरे पास आए। वचन कहता है जितनों ने उसे विश्वास किया, विश्वास करके ग्रहण किया, उन्होंने परमेश्वर की संतान होने का वरदान पाया। आज ये वरदान परमेश्वर मुझे और आपको देता है। वो मुझे भी अपनी संतान बनाना चाहता है। क्या आप तैयार हैं? और तब प्रभु कहता है मैं एक उद्धार की योजना बना रहा हूं कि अब जो कोई कलवरी के क्रूस पर अपनी निगाहों को करेगा वो बचा लिया जाएगा, जो विश्वास करेगा वो बचा लिया जाएगा और उसका उद्धार होगा। आज यही वचन मेरे और आपके जीवन के लिए मेरे प्रियो, कि हम प्रभु के करीब आके, प्रभु की समीपता में आके अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपे। यहेजकेल यही तो बताना चाहता है कि हम और आप अपने जीवन में प्रभु के मार्गदर्शन को पाए। वे मार्गदर्शन पाने तो आए, पर प्रभु ने उन्हें मना कर दिया। कई बार अक्सर हमारे साथ भी होता मेरे प्रियो, हम और आप जब परमेश्वर हमसे बातें करना चाहता तब हम उसको नजरअंदाज कर देते। जब परमेश्वर हमसे बात करना चाहता, अपने दिशा निर्देशों को देना चाहता, हम नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब हम परमेश्वर के योजनाओं को, परमेश्वर के मार्गों को, उसके दिशा निर्देशों को पाना चाहते हैं। कैसा लगेगा जब पहले परमेश्वर आपसे बात करता हो और तब आप ना सुनते हो, लेकिन जब आप सुनना चाह रहे हो तब परमेश्वर बात ना करता हो। तो ऐसा अवसर आने ही क्यों दें। हम अपने जीवन को प्रभु की समीपता में जिएं, प्रभु की निकटता में जिएं, प्रभु के वचन से बातें करें। और जैसे जैसे दिन ब दिन आप वचन में आगे बढ़ते जाएंगे, यकीनन मानिए परमेश्वर आपसे बात करेगा, आपको मार्गदर्शन देगा और आपकी अगुवाई करेगा। तो आइए हम अपने दिन की शुरुआत करें परमेश्वर के वचन के अनुसार और कहें प्रभु मुझे तेरे मार्गदर्शन की जरूरत है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।